Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you lesson 11, महात्मा बुद्ध for class 7. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका संस्कृत अध्यापक। मैं आज आपको संस्कृत की पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका के पाठ 11 महात्मा बुद्ध का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये क्षत्रिय राजकुमार थे जिन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। ये अहिंसा पर विश्वास करते थे। ईश्वर के बारे में थोड़ा सा उनका विचार जो होता है कि स्पष्ट नहीं है, कि ये आस्तिक नास्तिक दर्शन के अंतर्गत इनका दर्शन आता है। तो हम चलते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में आपकी पुस्तक में क्या लिखा है उसका हम अध्ययन करते हैं। महात्मा बुद्ध, तो पहले हम पाठ का अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम एक एक करके सारे जितने इसमें अनुच्छेद हैं, जितने वाक्य हैं, सबका अर्थ हम बताएंगे। तो चलते हैं पहले महात्मा बुद्ध। तो पूरा पहले कपिल वस्तु नाम नगरे शुद्धोदनो नाम राजा आसीत। पहले पूरा माने पहले कपिल वस्तु नाम के नगर में शुद्धोदन नाम का राजा था। तो आप लोग समझ गए होंगे। पूरा माने पहले कपिल वस्तु नाम के नगर में शुद्धोदन नाम का राजा था, आसीत था। तस्य माने उसका, पुत्रस्य माने पुत्र का नाम सिद्धार्थ आसीत, उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। ये दूसरा वाक्य हुआ। एकदा एक बार एक ऋषि राजभवनम आगच्छत। एक ऋषि राजभवन में आए। शिशु दृष्ट्वा स अकथयत्, शिशु को देख करके वे बोले, भो राजा, हे राजा, ईश बालक, यह बालक नृप भविष्यति, राजा होगा अथवा सन्यासी भविष्यति, अथवा सन्यासी होगा। ये ऋषि ने कहा। तो हम पहला अनुच्छेद मैं आपको फिर पढ़कर बताना चाहता हूं कि पूरा कपिल वस्तु नाम नगरे शुद्धोदनो नाम राजा आसीत। पहले कपिल वस्तु नगर में शुद्धोदन नाम का राजा था। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसीत। तस्य उसके, पुत्रस्य पुत्र का नाम सिद्धार्थ आसीत था। उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एक ऋषि राजभवनम आगच्छत। एक बार एक ऋषि राजभवन आए। शिशु दृष्ट्वा स अकथयत्, शिशु बालक को देख करके वे बोले, हे भो राजा, हे राजा, ईशा वाला नृपा भविष्यति अथवा सन्यासी भविष्यति, यह बालक राजा होगा अथवा सन्यासी होगा। तो ये रहा पहले अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद। अब हम चलते हैं दूसरे अनुच्छेद की ओर। एकदा सिद्धार्थ नगर सौंदर्यम द्रष्टुम अवांछत। एक बार सिद्धार्थ नगर की सुंदरता देखने की इच्छा व्यक्त किया। पितु समीपम गत्वा शवदत्, पिता के समीपम पास जाकर के शवदत् वह बोला, भो माने हे ता पिताजी, अहम नगरम द्रष्टुम इच्छामि, मैं नगर देखने की इच्छा रखता हूँ। कृपया मम यात्रा या प्रबंधम कारय, कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध कीजिए, करवाइए। पिता कथयत, पिता ने कहा, गच्छ गच्छ पुत्र, ऐसा यात्रा तो शुभाय भवतु, जाओ जाओ पुत्र, यह यात्रा तुम्हारे शुभ के लिए होगी। रथमारोही सिद्धार्थ नगरम द्रष्टुम प्राचलत। सारथी के साथ रथ पर सवार होकर के सिद्धार्थ नगर देखने के लिए चल पड़े। हुआ क्या? तीसरा अनुच्छेद चल रहे हैं। मार्गेश एकम वृद्धम एकम रुग्णम एकम सोम च पश्यत। रास्ते में वह एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखे। शव का अर्थ होता है मृतक, शव मरे हुए व्यक्ति को देखा। एतान दृष्ट्वा स सारथिम अपृच्छत। इसको देख करके वे सारथी से पूछे, एते के, ये सब कौन है? कथम एतेषाम इयं विकृता अवस्था, कैसे इन लोगों की ऐसी विकृत अवस्था है, कैसे इन लोगों की ऐसी जो होता है बिगड़ी हुई अवस्था है। तो सारथी बोला, ईशा वृद्ध नर अस्ति,
यह बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है। श तो रुग्ण, वह तो रोगी है। दूसरा, वृद्धावस्था तो सर्वेषामेव भवति, वृद्ध अवस्था तो सबकी होती है। जना वृद्धावस्था प्राप्य अथवा रुग्णा भूत्वा संसारम त्यजन्ति, लोग वृद्धावस्था को पा करके या रुग्ण होकर के संसारम त्यजन्ति, संसार को छोड़ देते हैं। मृत्योपश्चात शव रूपेण तिष्ठन्ति, और मृत्यु के बाद वे लाश के रूप में स्थित होते हैं। निसंशय सर्वस्य विश्वस्य सर्वे जना इमाम दशाम दक्षन्ति शरीरम त्यक्षन्ति च। निसंशय मतलब बिना शंका के अवश्य विश्व के सभी लोग इस दशा को देखेंगे और शरीर का परित्याग करेंगे। एदामोत्तरम श्रुत्वा विचलित भूत्वा सिद्धार्थ चिंत्यत, इस उत्तर को सुन करके विचलित होकर के सिद्धार्थ ने सोचा, अस्मिन् संसारे जना मृत्यु सत्यं ज्ञात्वापि संसारं प्रतिमोहं न त्यजन्ति, इस संसार में लोग मृत्यु के सत्य को जानकर भी संसार के प्रतिमोह को नहीं छोड़ते। एतत् विचिन्त्य सः राजप्रसादं प्रति अगच्छत्, ऐसा सोचता हुआ वह राजमहल की ओर चला। रात्रौ सः राजभवनं परित्यज्य वनम् अगच्छत्, रात्रौ रात्रि में सः वह राजभवनं परित्यज्य राजभवन को छोड़ करके वनम् अगच्छत्, वन चले गए। तत्र तपस्य ज्ञानं लब्ध्वा सः महात्मा बुद्ध इति नाम्ना प्रख्यातः अभवत्, तत्र माने वहाँ पर तपस्या तपस्या से ज्ञानं लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके वह महात्मा बुद्ध इति नामना प्रख्यात अभवत्, महात्मा बुद्ध ऐसे नाम से प्रसिद्ध हुए। स विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्यः अहिंसा धर्मस्य उपदेशम् अयच्छत्, उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए लोगों को, जनेभ्यः लोगों को अहिंसा धर्मस्य उपदेशम् अयच्छत्, अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। तो ये मैंने आपको ये पूरा पाठ एक बार पढ़ा दिया। अब दूसरी बार मैं इसको रिवाइज भी कर देना चाहता हूँ, आपको दोहरा देना चाहता हूँ। तो पुनरावृत्ति चलते हैं पहले से, अनुच्छेद से। पुरा कपिलवस्तु नाम नगरे शुद्धोधनु नाम राजा आसीत्, पुरा माने पहले, कपिलवस्तु नाम नगरे, कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोधन नाम का राजा आसीत् था। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ आसीत्, उसके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। एकदा एक ऋषि राजभवनम आगच्छत्, एक बार एक ऋषि राजभवन में आए। शिशु दृष्टवा, शिशु को देखकर, दृष्टवा देखकर, वा प्रत्यय है स कथयत्, वे बोले, वो राजा, हे राजा, ईशा वाला नृप भविष्यति, यह यह बालक राजा होगा अथवा सन्यासी भविष्यति, अथवा सन्यासी होगा। दूसरा अनुच्छेद, एकदा सिद्धार्थ नगरस्य सौंदर्यम द्रष्टुम अवांछत, एक बार सिद्धार्थ नगर की सुंदरता देखने की इच्छा, देखना चाहा। पितु समीपम गत्वा शब्दत, पिता के पास जाकर वह बोला, भोतात, हे पिताजी, हम नगरम द्रष्टुम इच्छामि, मैं नगर देखने की इच्छा रखता हूँ। कृपया मम यात्रा या प्रबंध कार्य, कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध करवाइए। पिता गच्छति, पिता ने कहा, गच्छ गच्छ पुत्र, जाओ जाओ पुत्र, ऐसा यात्रा तो शुभाय भवतु, यह यात्रा तुम्हारे शुभ के लिए हो। सारथिनाश रथम आरोहि, सिद्धार्थ नगरम द्रष्टुम प्राचलत, सारथिनाश साकम स्वम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो सारथिना सारथी के साथ, ये तृतीया विभक्ति है सारथी में। रथम आरोही चढ़ करके, लिया प्रत्यय है इसमें। सिद्धार्थ नगरम द्रष्टुम तुमन प्रत्यय है, प्राचलत दशदात में, नगर की ओर चल पड़े। सारथी के साथ रथ पर चढ़कर सिद्धार्थ नगर की ओर चल पड़े। मार्गेश एकम वृद्धम एकम रुग्णम एकम सोम च पश्यत, रास्ते में वे एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव लाश को देखे। एतान दृष्ट्वा सारथिम पृच्छत, इन सबको देख करके वे सारथी से पूछे, एते के, ये सब कौन है? कथम इतिसाम यम विकृतावस्था, क्यों इन सब की ऐसी विकृत अवस्था है, ऐसी विरूप अवस्था है? सारथी अवदत, सारथी बोला, ईशा वृद्ध नरय अस्ति, यह वृद्ध व्यक्ति है, शतु रोगड़ा, वह तो रोगी है। वृद्धावस्था तो सर्वेषामेव भवति, वृद्धावस्था तो सबकी होती है। जना वृद्धावस्था प्राप्य अथवा रोगड़ा भूत्वा संसारम त्यजन्ति, लोग वृद्धावस्था प्राप्त करके या रोगी होकर के संसार को छोड़ देते हैं। तदा ते मृता भवन्ति, तब ये मृतक हो जाते हैं। मृत्यु पश्चात स्वरूपेण तिष्ठन्ति,
मरने के भी वे शव रूप में, लाश के रूप में स्थित होते हैं। निसंशय, बिल्कुल बिना शंका के, विश्वस्य सर्वे जना इमाम दशाम दक्षन्ति शरीरम त्यक्षन्ति, निश्चित रूप से सभी विश्व के लोग इस दशा को देखेंगे और शरीर को का परित्याग करेंगे। इदम उत्तरम श्रुत्वा विचलित भूत्वा सिद्धार्थ अचिंत्यत। इदम माने उत्तरम, उत्तर को श्रुत्वा सुनकर, विचलित भूत्वा विचलित होकर, भूत्वा होकर, इसमें त्वा प्रत्यय लगा है कर के अर्थ में। सिद्धार्थ अचिंत्य, सिद्धार्थ ने सोचा, अस्मिन् संसारे जना मृत्यु सत्यम ज्ञात्वापि संसारम प्रतिमोहम न त्यजन्ति। इस संसार में लोग मृत्यु के सत्य को जान करके भी संसार के प्रति मोह को नहीं छोड़ते हैं। एतत् विचिन्त्य राजप्रसादम प्रति अगच्छत्, ऐसा सोचता हुआ वह राजमहल की तरफ चला। रात्रौ स राजभवनम परित्यज्य वनम अगच्छत्, रात्रि में वह राजभवन को छोड़कर वन चले गए। तत्र तपस्या जानम लब्ध्वा स महात्मा बुद्ध इति नामना प्रख्यात अभवत्। वह तप इसके बाद वहां पर तपस्या से ज्ञान प्राप्त करके महात्मा बुद्ध ऐसे नाम से प्रसिद्ध हुए। स विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्यः अहिंसा धर्मस्य उपदेशम् अयच्छत्, वे विश्व के कल्याण के लिए लोगों को अहिंसा धर्म का उपदेश दिए। तो ये रहा आपका पूरा पाठ। मैंने 2 बार पढ़ाया, आप उसे सुन करके उसका हिंदी रूपांतरण जरूर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। शब्द शक्ति वर्ड मीनिंग है ऋषि मुनि सेज, वैक्यता बिगड़ी हुई, शिशु बच्चे को, टू द चाइल्ड, सन्यासी वैरागी, अवांछित चाहता था, ता प्रिय पिता, शुभाय भले के लिए, और चढ़ कर प्राचल चल दिया, वैक्यता बिगड़ी हुई, सारथी रथ चलाने वाला, रोगड़ा रोगी, निसंशय बिना शंका के लब्ध्वा प्राप्त करके, नाम से प्रख्यात प्रसिद्ध, अहिंसा किसी को न मारना। इसमें नई धातुएं हैं वांछ चाहना, टू वांट, त्याग छोड़ना, टू किट। नए अभ्यास न्यू होता है कि एडिसनेबल्स हैं पूरा पहले समय में, इन ओल्डर डेज, कथम कैसे, पश्चात बाद में, एकदा एक बार, ये सब अव्यय पद हैं। और संधियुक्त शब्द हैं, शब्दावस्था, वृद्धावस्था, वृद्धनावस्था, सिद्धार्थ, सिद्धधन अर्थ, ये संयुक्त पद है। तो हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो संप्रति लेखनीय, संप्रति लेखनीयम, इस समय लिखना चाहिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए, आंसर इन 1 वर्ड। सुदोलन कस्य नगरस्य राजा आसीत्। तो कपिल वस्तु उत्तर हो जाएगा का कपिल वस्तु। ख है सिद्धार्थ कस्य पुत्र आसीत् शुद्धोधनस्य। ये शुद्धोधनस्य पुत्र आसीत्। अंतिम विकल्प ग सिद्धार्थ किम द्रष्टुम अवांछत् नगरम। ये कपिल वस्तु शुद्धोधनस्य नगरम, ये हो गए पहले प्रश्न के उत्तर। अब हम चलते हैं दूसरे। निम्नलिखितेषु वाक्येषु स्थूलम पदम शुद्धम कुरुत। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में स्थूल पद को छात्रा गुरुम सादरम नमामः नमन्ति, या नमामः के जगह पर नमन्ति होगा। नमन्ति, नमामः छात्रा बहुवचन है तो वहां पे नमन्ति। अहम त्वया सह चलिष्यत्, अहम त्वया सह चलिष्यामि, यहाँ पे चलिष्यामि, चलिष्यामि खटकोड़ वाला शय रहेगा। सिद्धार्थ गृहम परित्यक्त्वा,
परित्यज्य हो जाएगा। तो इसमें परि अगर उपसर्ग लगा है तो परित्यज्य, यहां पर परित्यज्य, परित्यज्य, यहाँ पे ल्य प्रत्यय होगा क्योंकि पहले उसमें उपसर्ग लग गया है परि। त्वम अहम च विद्यालयम गच्छता, अहम गच्छता, त्वम अहम च विद्यालयम, अहम के साथ गच्छामि गच्छावः, और अस्य उपदेशः संसारस्य कल्याणाय आसीत्, आसन, आसीत के जगह पर अब आसन कर लेंगे। यहाँ पे आसन बहुवचन में और आसीत हटा देंगे। शुद्धोदन सिद्धार्थस्य पुत्र आसीत, शुद्धोदन सिद्धार्थस्य, शुद्धोदन सिद्धार्थ का पुत्र नहीं पिता, जनक पिता आसीत, ये हो जाएगा। तो नमन्ति चलिष्यामि परित्यज्य गच्छाव आसन पिता, ये रहेंगे। का खा गा गा ये आप कर लेंगे। का खा गा गा और अंगच ये स्थूलानि निर्दिष्ट लकारे परिवर्तयत, to change the old word into indicated tense mood. लट लकार तस्य पुत्र नाम सिद्धार्थ अस्ति, आसीत के जगह लिखेंगे अस्ति। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ द सिद्धार्थ अस्ति, यहाँ पर मुख्य वर्ड है अस्ति जिसका हम प्रयोग करेंगे। लट लकार वर्तमान काल में। ख है और ये प्रश्न तीसरा है। ख है ऋषि राजभवनम आगच्छत, लिट लकार तो आगच्छत, ऋषि राजभवनम लिट लकार भविष्यत काल में, ऋषि राजभवनम आगमिष्यत, आगमिष्यति। बाला नृप भविष्यति, अभवत यहां पर हो जाएगा ग। लंग लकार भूतकाल में, बाला नृप अभवत, लड़का जो हो गया वह हुआ। लॉर्ड राजा सारथिना स अगच्छत, राजा सारथिना स गच्छतु, ग। राजा सारथिना स गच्छतु, गच्छताम गच्छन्तु, ये हो जाएगा लोट लकार में। लंग लकार फिर है भूतकाल में। तस्य मुख्योपदेश अहिंसा आसीत, अहिंसा आसीत, उसका मुख्य उपदेश अहिंसा था। तो ये निर्दिष्ट जो होता है एज डायरेक्ट इंडिकेटेड, तो उसके अनुसार पहला का हो जाएगा तीसरा का क। आसीत के जगह पर जब हम लट लकार का तो अस्थि हो जाएगा। और ऋषि राजभवनम आगच्छत तो लिट लकार में आगमिष्यत, आगमिष्यति हो जाएगा। और ग है बाला नृपा भविष्यति, लंग लकार में अभवत,
राजा सारथिना स गच्छत, लोट लकार में गच्छतु, राजा सारथिना स गच्छतु, ये हो जाएगा गच्छतु। और अंगवय तस्य मुख्योपदेश अहिंसा अस्ति, लंग लकार में आसीत हो जाएगा। तो आज का पाठ बस यहीं पर समाप्त होता है, से अगले दिन।